हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स क्वेश्चंस जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड होंगे, जो कि सीटेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स नोज आर देयर इन दी हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट सारा मैंने पहले बता दिया है कॉन्सेप्ट वीडियो में। अगर आपको समझ नहीं आता है न्यूमरेशन सिस्टम क्या है, हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया है सारा की सारा। तो ये कह रहा है कि 4 डिजिट नंबर कितने होते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम में। तो हम देख लेते हैं कि सबसे छोटा हमारे पास जो 4 डिजिट नंबर होता है वो होता है 1000, और सबसे बड़ा हमारे पास जो नंबर होता है वो होता है 999 एंड 9। ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और ये है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है कि कितने नंबर होते हैं। तो 1000 से लेके 9999 नंबर होते हैं जो कि 4 डिजिट के नंबर होते हैं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 9999 में से 1000 को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 9, 9, 9 और 8। बट ये हमारा हो गया 8999, 8999। और इसमें फिर हम क्या करेंगे, एक प्लस और कर देंगे जिससे कि हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने होंगे? टोटल नंबर होंगे हमारे पास 9000। तो 4 डिजिट के जो टोटल नंबर होते हैं हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में वो होते हैं 9000। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है, द नंबर 49532 राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 1000। तो ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये इसको राउंडेड ऑफ करना है। इसको क्या करना है? राउंडेड ऑफ करना है। और किसके करीब करना है? नियरेस्ट करना है 1000 के। तो अब हम देखेंगे ये 532 1000 के करीब है या हमारा ये 0 के करीब है। तो हमें ये देखेगा कि अगर हम इसको 0 से देखते हैं तो ये 532 दूर है, और अगर हम इसको 1000 से देखते हैं, ये तो करीब है। 1000 से क्या है? करीब है। ये 468 आ जाएगा, 468 आ जाएगा, 468। तो इसका मतलब क्या है? किस तरफ को जाएगा? ये इस तरफ को जाएगा, 1000 की साइड। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? ये पूरा नंबर को अगर हम राउंडेड ऑफ करते हैं इस नंबर को, तो ये हमारा जो नंबर बनेगा वो बनेगा 50,000 बनेगा। ये राउंडेड ऑफ हो गया। यही हमारा आंसर है। और सीटेट में इसीलिए तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटे प्राइमरी लेवल पे इसी तरीके के इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 5671 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। इसके डिजिट को जब हम रिवर्स कर देंगे तो हमें क्या डिफरेंस प्राप्त होगा। ये कह रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है, हमें इसको अगर हम इसके डिजिट को पलट दें, उल्टा कर दें, तो हमें इसका डिफरेंस क्या होगा। तो हम देखते हैं, पहले हमारे पास क्या है, 5671 है। अब इसके डिजिट को हम उल्टा कर देते हैं, 1765। अब ये पूछ रहा है इसका डिफरेंस कितना होगा। तो इसका डिफरेंस होगा, हम यहां से एक बोरो कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एक हमने यहां से ले लिया तो ये हो गया 11 में से 5 गए, 6 बचेंगे, और 6 में से 6 जाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, और फिर यहाँ 6 में से 7 जाएंगे तो फिर हम एक बोरो करेंगे, फिर हम 1 बोरो करेंगे यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 7 जाते हैं तो 9 बचेंगे, और यहाँ पर हमारे कितने रह जाते हैं, 3 रह जाते हैं। तो अब ये यहाँ 4 रह जाते हैं,
और 4 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो हमारे पास 3 आंसर बचेगा, 3 बचेगा। तो ये हमारा जो है वो आंसर है। तो ये सीटेट प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है कॉन्सेप्ट में, तो मेरी कॉन्सेप्ट वीडियो पड़ी हुई है, पहले से मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है, तो आप उसको देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस को देखिए, तो आपको आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि ये पूछ रहा है द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर 63606। तो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वीडियो में। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो नंबर जिस जगह पे रखा हुआ है वही उसकी प्लेस वैल्यू है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे हम निकालेंगे, सम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 6 है और 6 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, फिर ये वाला 6 है, इसके बाद में हमारे पास कितने डिजिट, 2 डिजिट हैं, तो ये 0, फिर इसके बाद ये 6, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, यही पूछा है इसने सम। 6 0 6 0 6, तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, फाइनल आंसर हमारा ये होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लें हमारी पिछली वीडियोज में देख के। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है कि 1900 19 वंस इज इक्वल टू, तो हम देख लेते हैं 19,000 मतलब 9, उसके बाद में 3 0, 19 उसके बाद में 3 0, फिर 19 वंस मतलब उसके बाद सबसे पहले फिर ये लेंगे हम 1900 देन 19 वंस, तो ये हमारा, इसको हम ऐड कर देंगे, यही हमारी वैल्यू आ जाएगी 9 1 9 9 और 1 10, यानी कि 10 का 0 कैरी 1 और 2, तो क्या आ जाएगा 20,919। कितनी वैल्यू आएगी हमारी, 20,990। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि इन द प्रोडक्ट ऑफ 3759 मल्टीप्लाई बाय 9573 द सम ऑफ टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हम उसको बोलते हैं जो वंस प्लेस पे होता है, और टेंस डिजिट उसको बोलते हैं जो टेंस प्लेस पे होता है। तो हमें इसका पहले प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, और उसके बाद हमें ये देखना है कि इसमें फिर हम उसके वंस और टेंस प्लेस को डिजिट को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। तो देखिए, जब हमें प्रोडक्ट निकालना है इसका, तो हम लिखेंगे 3759 मल्टीप्लाई बाय 9573, और हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, हम इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से 3 निम 27, 27 के साथ, और 3 पंजे 15 और 2 17, 17 के साथ हमें 2 ही डिजिट तक लेना है, क्योंकि हमें इसने पूछा है टेंस और यूनिट डिजिट, तो हमारा 2 डिजिट में काम चल जाएगा। तो हमें आगे ज्यादा पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर सेकंड डिजिट में आते हैं, 7 निम 63, 63 के 3 कैरी 6। अब हमें तीसरे डिजिट से मतलब नहीं है, तो हम सिर्फ यहीं तक देखते हैं, फिर हम इसको करते हैं। अब क्या करना है, हमें इनको ऐड कर लेना है। ये 7 हो गया, वंस डिजिट हमारा 7 हो गया, और टेंस डिजिट हमारा 0 हो गया, तो ये वंस डिजिट हो गया और ये टेंस डिजिट हो गया। इसका मतलब अगर हम इसको ऐड करते हैं, मतलब 7 प्लस 0 अगर हम करेंगे तो हमारा 7 आएगा। तो उसने यही पूछा था कि वंस डिजिट और टेंस डिजिट को जब हम सम करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, तो हमें क्या मिला, 7, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें फिर से सम ऑफ प्लेस वैल्यू पूछी है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दी नंबर। तो देखिए, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ज्यादा सीटेट में पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 2 की। इस वाले 2 की प्लेस वैल्यू जो होगी हमारे 2000 होगी, इस वाले 2 की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। तो इसका जो आंसर आएगा 2020, ये हमारा आंसर है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वो भी इसी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे ही आधारित है। इसमें क्या पूछा है, इसमें आप डिफरेंस पूछ लिया। अभी तक क्या पूछ रहा था, वो सम पूछ रहा था। अब इसमें डिफरेंस पूछ लिया है, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर दिस। तो 3 की जो प्लेस वैल्यू है हमारी वो है यहां पर 300, और जो 3 की फेस वैल्यू होती है वो इटसेल्फ 3 ही है। तो हमारी 3 की फेस वैल्यू कितनी है, 3 है, और उसने पूछा है डिफरेंस, तो हम कर देंगे माइनस करेंगे तो 0 में से तो हमारा 3 जाएगा नहीं, तो 1 यहां से कैरी कर लेंगे, ये 10 हो जाएगा, और यहां पर 9 हो जाएगा, और फिर यहां 2 बचेगा, तो ये 297 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डिफिकल्टी हो रही, कोई दिक्कत हो रही है कॉन्सेप्ट समझने में, तो आप हमारी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू की नंबर सिस्टम की वीडियो देखें। तो वहां पर मैंने फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, उसको समझें और फिर यहां पर आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जो कि सीटेट में ये भी पूछा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि व्हेन ये नंबर डिवाइडेड बाई 12 द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो जब ये नंबर 12 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल समझाया था, और डिविजिबिलिटी रूल मैंने वीडियो बनाई है डिविजिबिलिटी रूल की, उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है कि डिविजिबिलिटी रूल को, किसी नंबर को अगर हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन चेक करना हो कि इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा या किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो हम उसको इजीली, बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, तो 12 के लिए जो रूल था हमारा कि 12 के लिए नंबर जो है 4 एंड 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 4 के लिए होता है कि लास्ट के 2 नंबर हमारे 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 2 नंबर तो हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन अब अभी हम चेक करते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हम चेक करेंगे, 3 से डिवाइड करने के लिए हम सारे डिजिट को हम प्लस कर लेते हैं, 1 2 1 + 2 + 1 + 0 + 1 + 2। तो ये टोटल कितना हो गया, 3 1 4 और 2 7 हो गया। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से कब डिवाइड होता, अगर ये 6 होता या 9 होता। तो अगर इसको हम 6 बनाएं तो यहां पर रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर बच गया। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। लेकिन ये 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये क्या है, 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो 1 जो रिमाइंडर बचा है, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 4। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वो यही 4 रिमाइंडर होगा इसका। अगर इसको अभी हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करके देखना है कि रिमाइंडर 4 बच रहा है या नहीं बच रहा, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इसको चेक कर सकते हैं। हम चेक करते हैं इसको, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से एक बार चला जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने 1 को उतार लिया, 12 से डिवाइड किया, नहीं जाएगा, 0 लगा लिया, फिर हमने 0 उतारा, फिर 12 से डिवाइड किया, नहीं जा रहा, इसका मतलब एक और 0 बनाएंगे, फिर इस 1 को भी उतारेंगे हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 12 कम 12 24 12 36 12 चौका 48 12 पंच 60 12 छंग 72 12 सत्तर 84 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो ये 96 हो गया, 96। अब इसके बाद यहां कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, और ये 2 को इसको फिर से हम उतार लेंगे, और फिर होता है 12 चौक 48, तो 48 आ गया। रिमाइंडर हमारे पास 4 बच गया, जो कि हमारा लॉन्ग डिवीजन से भी आ जाएगा। ठीक है, तो या तो हम लॉन्ग डिवीजन से करें, या फिर हमारे पास जो डिवीजन मेथड है, डिविजिबिलिटी रूल है, जो शॉर्ट ट्रिक है, हम उससे भी इसको कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से करने में आपके लिए ये आसानी होगी, ये आपका टाइम बचाएगा, बहुत समय आपका सेव हो जाएगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है ना, तो उसमें सिर्फ टाइम की ही प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज क्वेश्चन तो लोग कर लेते हैं सारे, बट टाइम्स की प्रॉब्लम होती है। अगर टाइम आपके पास ज्यादा रहेगा तो आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को ये सीखना होगा कि कौन से क्वेश्चन में हम ज्यादा जल्दी कर सकते हैं, किस ट्रिक से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी वही रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है कि कितना रिमाइंडर बचेगा। 90707 इज डिवाइडेड बाय 9, देन द रिमाइंडर इज। तो इसको भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लॉन्ग डिवीजन से चेक करें रिमाइंडर, या फिर हम इसको जो हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसके थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, डिविजिबल रूल से हम जानते हैं। तो हमारा क्या डिविजिबल रूल होता है, 9 के लिए 9 को हम सारे डिजिट होते हैं उनको, जो जितने भी डिजिट होते हैं उनको हम प्लस करते हैं।
टोटल ये कितना हो गया हमारा 14 और 9 ये हो गया हमारा 23। तो 23 तो 9 से डिवाइड होता नहीं है, कितना डिवाइड होता है, या तो 27 डिवाइड होता है या फिर 18 डिवाइड होता है। तो हमें तो रिमाइंडर पता करना है, तो इसका मतलब इसको हम 18 यहां से माइनस कर दे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, यहां पर रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 5। तो यही 5 इसका जो है वो रिमाइंडर है। तो यही आपका आंसर है। अगर आप इसको चाहें तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी चेक कर सकते हैं, एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम चेक कर सकते हैं इसको 9 से। लॉन्ग डिवीजन मेथड इसका 9 से डिवाइड करेंगे, 9 बच जाओ, यहां लिख लेते हैं, एक बार जाएगा, ठीक है, 0 जाएगा नहीं, छोटा है, 0 लगा लेंगे, एक 7 उतार लेंगे, 7 भी अभी छोटा है, फिर क्या करेंगे, फिर से 0 उतारेंगे, यहां 0 लगाएंगे, तो अभी हो गया 9 सत्ते 63, 63 हो गया, और यहां पर 7 बच गया, फिर यहां से हमने 7 को उतार लिया, फिर 9 × 72, तो हमारा ये 5 रिमाइंडर आ गया, यहां 5 हो गया। तो आप चाहें तो इस मेथड से करें, चाहे तो आप इस मेथड से करें, ये दोनों ही मेथड आपके लिए इजी है, बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। इस मेथड से थोड़ा आसानी से हमारा क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी हमारा रिमाइंडर पे बेस है ये, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना दिया है। इसमें इन्होंने 2 नंबर दे दिए हैं, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। ये हमारा है 3488 इज डिवाइडेड बाई 12। अगर 3488 को हम 12 से डिवाइड करें एंड 2478 को हम 11 से डिवाइड करें, द डिफरेंस बिटवीन द रिमाइंडर, तो इन दोनों का जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, उसका डिफरेंस क्या होगा। जो शेषफल है, शेषफल को घटाने के बाद जो आएगा डिफरेंस वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका शेषफल क्या है, ठीक है, या रिमाइंडर इसका क्या है। तो ठीक है, हम देखते हैं। अगर हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हम वही वाली ट्रिक लगाते हैं इसमें, डिविजिबिलिटी टेस्ट वाली। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि ये 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है। तो भाई ये देखिए 4 के लिए तो 2 डिजिट होते हैं, तो ये 4 के लिए 2 डिजिट तो हमारे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से ये डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 के लिए जो हमारा रूल होता है वो होता है डिजिट को प्लस करना। तो हमने इसको प्लस कर लिया। अब ये 8 8 16 और 4 8 8 16 हो गए, 16 4 20 और 3 23 23 हो गए। अब 23 जो है वो हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता। तो इसमें कौन सा ऐसा नंबर जो यहां पर इसके आसपास डिवाइड होता है, 21 या फिर 24। तो लेकिन हमें 24 लेना नहीं, क्योंकि हमें तो रिमाइंडर देखना है। तो हम 21 लेंगे, ठीक है। 21 को यहां से माइनस कर देंगे, हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बच जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। लेकिन ये 4 से डिवाइड हो रहा था, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। तो जब अब यहां से हमें ये मिलता है कि अगर हम इस नंबर को 12 से डिवाइड करें, इस पूरे नंबर को, तो हमें रिमाइंडर 8 मिलेगा, ठीक है। अब हम इस वाले नंबर को चेक करते हैं कि इस वाले नंबर को हम 11 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, ठीक है। तो इस वाले नंबर को हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमारा 11 का जो रूल होता है वो ये रूल होता है, जो नंबर ऑड प्लेस पे रखे हैं उनको ऐड कर लें और जो नंबर इवन प्लेस पे रखे हैं उनको ऐड कर लें। इसका मतलब अगर हिंदी में हम समझे, जो नंबर सम प्लेस पे रखे हैं, सम स्थान पे रखे हैं, और जो विषम स्थान पे रखे हैं उनको अलग अलग हम ऐड कर लें। तो हमारे जो विषम स्थान पे वो ये 2 नंबर हैं और जो सम स्थान पे वो ये 2 नंबर हैं, ठीक है। इन दोनों को हम अगर ऐड करते हैं, 7 और 2 कितना होता है हमारा, 9 हो जाता है, और 4 और 8 कितना होता है हमारा, 12। अब मैंने ये रूल बताया था कि 11 से डिवाइड होने के लिए या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि 0 कब आएगा। 0 जब आएगा, अगर यहां पर 9 हो तो 0 आ जाएगा। मींस अगर हम 9 को 12 को 9 से घटा दें, मतलब 12 को अगर 9 से हम घटा दें तो 3 बचेगा, 3 बचेगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये है, इस नंबर को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे, इस नंबर को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 3। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि इन दोनों के जो रिमाइंडर आएंगे
उनका डिफरेंस क्या होगा। तो इसका रिमाइंडर आपका 8 आया, इसका रिमाइंडर आपका 3 आया, तो 8 में से जब हम 3 को घटा देंगे तो हमारे पास 3 को जब घटा देंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम के जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे गए थे मैंने करा दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डिफिकल्टी हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है हमारी वीडियो देखने की बात पे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। आप मुझे एक व्हाट्सएप कर देंगे, अपना डाउट बता देंगे, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले जो वीडियोज हैं हमारी वो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।